पाकिस्तान ने अमेरिका फोन करके बोला कि इन दोनों की जान बख्श दो वरना नेगोशिएट कौन करेगा। बेसिकली पाकिस्तान आप सबको पता है कि एज अ मीडिएटर एक रोल निभा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में। तो बेसिकली क्या है कि ईरान की तरफ से जो दो लोग नेगोशिएशन के लिए आए हैं वो है अब्बास अरागची और मोहम्मद बगैर गलीबफ। तो इसराइल को उनके पूरे कोऑर्डिनेट्स पता थे और वो उन्हें उड़ाने ही वाले थे, उन्हें खत्म ही करने वाले थे कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज के हिसाब से उनको ये पता लग गया कि ये दोनों जो है इसराइल के निशाने पे और ये अभी कभी भी उनको मार सकते, पूरे कोऑर्डिनेट्स इसराइल को पता लग गया। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने अमेरिका को फोन किया, डोनाल्ड ट्रंप को कांटेक्ट किया कि किसी तरीके से नेगोशिएशंस के बीच में इन दोनों को मत मार देना, यही दो लोग हैं जिनसे नेगोशिएशन चल रहा है और इसके अलावा और वरना नेगोशिएशन किससे होगा ईरान के अंदर। तो कहीं ना कहीं टाइम बाय आउट किया गया। वैसे भी 48 घंटे बचे हैं जो अमेरिका ने बोला कि 5 दिन का एक तरीके से सीज फायर का जो उसने अनाउंसमेंट करी थी, इसमें 48 आवर्स बचे हैं। तो कहीं ना कहीं 48 आवर्स के अंदर कुछ ना कुछ अराइव होना चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान ने बेग किया कि ये मत करो। अच्छा, ये रॉयटर्स की खबर है, ऊपर से कुछ ना कुछ सिग्नल डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 ट्वीट किए बैक टू बैक। एक ट्वीट में उसने नेटो की बुराई करी कि नेटो किसी काम नहीं आया, ये हम हमेशा याद रखेंगे, नेटो किसी लायक नहीं है। दूसरा उसने ये बोला कि ईरान इज बेगिंग। अब बेगिंग फॉर व्हाट? बेसिकली उसने बोला कि ईरान इज बेगिंग और ये इसको सीरियसली ले ले, अगर सीरियसली नहीं लिया तो फिर वर्स्ट कैन हैपन। सो बेसिकली बेगिंग फॉर व्हाट? बेगिंग फॉर लाइफ। तो कहीं ना कहीं वो सिग्नल देना चाह रहा था कि पाकिस्तान के थ्रू ईरान इज विद बेगिंग कि भाई ये दो लोगों को छोड़ दो, ये दो लोगों अगर ये नेगोशिएटर्स को छोड़ दो, तो एक तरीके से वो सिग्नल देना चाह रहा था दुनिया को। तो कहीं ना कहीं नेटो की बुराई और ये जो बेगिंग वाला ट्वीट था, ये एक एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान का कद जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा है अमेरिका की नजरों में, ठीक है। तभी वो नेटो की बुराई भी कर रहा है और इधर से वो बेगिंग वाला वो ट्वीट भी कर रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान की बात भी मान रहा है कि भाई इन दोनों को छोड़ दो, ठीक है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, जिसमें हम चीजों को एनालाइज करते हैं। दूसरा ये कि ट्रंप ने बोला है पीछे कि वो सुप्रीम लीडर का भी ऑफर हुआ है उसे। ये तो कुछ बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन दुनिया ने जब उसका मजाक उड़ाया ना, तो कहीं ना कहीं उसने उसी के बदले में ये बेगिंग वाला ट्वीट किया था, ठीक है, कि ये मजाक नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसकी बहुत खिल्ली उड़ी। तो कहीं ना कहीं वो ट्वीट आया जिसमें कह रहा है कि अपनी जान की बेगिंग कर रहे कि माफ कर दो हमारे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 500 से ज्यादा जो गैस स्टेशन है वो वहाँ गैस खत्म हो गई है, ऑयल खत्म हो गया है। ईरान जो कह रहा है कि लेबनान को भी हम जब भी हम ये नेगोशिएशन चल रहा है तो लेबनान को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, उसका मसला भी सॉल्व कराओ। बेंट जो क्रूड ऑयल है उसका रेट जो बढ़ता चला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि ये नेगोशिएशन काम नहीं आएगी, ये लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट फिर से बढ़ेगा, ठीक है। और 48 घंटे बचे हैं, तो अब देखते हैं कि इन 48 घंटों के खत्म होने के बाद क्या रूपरेखा बनती, क्योंकि अमेरिका के ट्रूप्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, हर घंटे ईरान को घेर रहे हैं, ठीक है ना। शेयर करेगा दोस्तों साथ।